जस्टिस यशवंत वर्मा के कथित कैश कांड में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें अब सार्वजनिक हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसके साथ ही जले नोटों को भी जारी किया गया है। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें और वीडियो भी हैं। तस्वीरें और वीडियो उस दिन की है जिस दिन जस्टिस वर्मा के घर आग लगने की घटना हुई थी। तस्वीरों में जले हुए नोट भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जस्टिस वर्मा के कथित कैश कांड में नया मोड़ आ गया है। रिपोर्ट में नोट मिलने का भी जिक्र किया गया है। सामने आए हैं जले हुए नोटों के बंडल और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने यह रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में नोट मिलने का भी जिक्र किया गया है और आप इन तस्वीरों को भी देखिए, जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में इन वीडियो को भी अपलोड किया गया है। जस्टिस वर्मा का कॉल रिकॉर्ड भी निकाला गया। जस्टिस वर्मा को फिलहाल न्यायिक काम नहीं मिलेगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि जस्टिस वर्मा को न्यायिक काम फिलहाल नहीं मिलेगा। सामने आए जले हुए नोट के बंडल, आप इन तस्वीरों को देखिए कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जब आग लगी और उसके बाद जब फायर की टीम वहां पर पहुंची और वहां से जो खबरें निकलकर सामने आई, फिर इसकी इंक्वायरी शुरू होती है और अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें इन वीडियो को भी अपलोड किया गया है। इन वीडियो को भी आधार माना गया है जिसमें जो नोटों के बंडल हैं जले हुए दिखाई दे रहे हैं। 500 रुपए के नोट के ये बंडल हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये जिस जगह पर रखे गए थे वहां पर आग लगी और आग लगने की वजह से बंडल आपको दिख रहे होंगे आधे जले हुए। हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निपुण, यशवंत वर्मा पर जिस तरह से जांच चल रही है उनको कोई न्यायिक काम नहीं मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा कैश का दावा किया जाना, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसे किस तरह से देखा जाए, ये कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है। जिस तरह से विश्वास न्यायपालिका के प्रति लोगों का होता है वो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता दिखेगा ऐसी तस्वीरों से। बिल्कुल, ये विश्वास डगमगाता हुआ दिख रहा है। कभी इस तरह की सख्त कार्रवाई की गई है क्योंकि जो एविडेंस था, ये संयोग था कि आग लगी, जज साहब अपने घर पे नहीं थे और फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची। ये वीडियो बना, ये वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पहुंचाया और आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। जाहिर सी बात है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, ये कैश था और कहीं से भी इस मामले को ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये किसी की जानकारी में नहीं था। ऐसे में कार्रवाई होना एक जरूरी बात हो गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी यही है कि लोगों का न्यायपालिका में भरोसा बना रहे, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी है। क्योंकि जस्टिस वर्मा तो मना कर रहे हैं कि ये कैश मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन जो एविडेंस है, जो सामने दिख रहा है, उनके घर से ये करोड़ों की मात्रा में जो कैश बरामद हुआ है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजों की एक कमेटी बना दी है जो किसी जज को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर ये 3 जजों की कमेटी उन्हें दोषी पाएगी इस जांच के बाद, तो संसद को रिपोर्ट भेजी जाएगी जहां से उनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिल्कुल निपुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें आरोपों को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब भी शामिल है। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। ये बदनाम करने और फंसाने की साजिश है। जिस स्टोर रूम में आग लगी थी वो पूरी तरह से खुला और सबके लिए सुलभ था। स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं अपनी पत्नी के साथ भोपाल में था। आग बुझाने के बाद जब परिवार पहुंचा तो वहां जला हुआ कैश नहीं मिला। मैं और मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी स्टोर रूम में कैश नहीं रखा। खुले हुए कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा? जले हुए नोट की तस्वीरें मुझे फंसाने की साजिश है। अगर जले हुए नोट थे तो उसी वक्त जब्त क्यों नहीं किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे और बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब इस वक्त सामने आया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इसे साजिश बताया है और कहा है कि मेरी साख को ठेस पहुंचाया जा रहा है। निपुण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। निपुण,
जस्टिस यशवंत वर्मा इसे साजिश बता रहे हैं। क्या किसी एंगल से यह साजिश हो सकती है? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात कुछ बहुत ज्यादा दमदार लग नहीं रही है। अब जिसके घर से कैश मिला है, वीडियो आया है, पहले तो उन्होंने मना किया कि कोई कैश है ही नहीं, सिर्फ आग लगी थी और एक घटना हुई थी सिर्फ आग लगने की, वो तो वहां कबाड़ रखा रहता था। जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको ये वीडियो दिखाया जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उन्हें भेजा था, और रिकॉर्ड किसने किया था? पुलिसकर्मी जो आग लगने की सूचना पर पहुंचे थे, यानी बिल्कुल एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। तो जब ये वीडियो दिखाया गया तब उन्होंने अपना रुख बदल लिया, साजिश बताने लगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साफ तौर पर बता चुके हैं दिल्ली के चीफ जस्टिस को, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि वो जो कमरा है वो बंद रहता था, वो लॉक रहता था। लेकिन जस्टिस वर्मा ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि वो तो कबाड़ खाने की जैसी जगह थी जो खुली रहती थी, जिसमें कोई भी आता जाता था, पता नहीं किसने कैश रखा, किसने क्या किया, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो भोपाल में था। लेकिन ये बातें अगर विश्वसनीय लगती, अगर जजों को, बाकी जजों को विश्वसनीय लगती, तो इस तरह की जांच को बिठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विशाल, जांच इसलिए बिठाई गई है क्योंकि शायद जो बातें सार्वजनिक की गई हैं उससे भी ज्यादा जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। ऐसे में जस्टिस वर्मा पद पे बने रह पाएंगे, ये अब कठिन लग रहा है। बिल्कुल, देखिए निपुण बता रहे हैं कि जस्टिस वर्मा अपने पद पर बने रह पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं और विवाद पर पारदर्शिता की मांग कर दी है। If the incident is of 14th March and the Supreme Court came to know only on 20th March, why is it that the transfer was ordered? And why is it that the inquiry was ordered at the same time? Then the questions which are coming to my mind: who reported the fire on 14th? The chief has made a statement that they found no money. How many rooms did they check? Who called the police? Whether the money was found in the house or was it found in the servant quarters? Why is it that the Chief Justice came to know only on 20th and the incident has happened on the 14th? Why is it that the Chief was not informed? तो वहीं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जज के घर मिले कैश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि जांच में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। न्यायपालिका में जो लोग भी हैं उनके ऊपर तो इतनी बड़ी जवाबदेही है, इतना बड़ा सम्मान की जगह पर हैं कि शंका के घेरे में भी आवे, यह भी देश के लिए ठीक नहीं है। सच्चाई तो बाद में पता चलेगी क्या है, लेकिन शंका के घेरे में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आ जाएं, यह स्थिति भी ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अविलंब इसकी जांच कराए और क्या सच्चाई है देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करे, और वास्तव में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो उस जज साहब को वहां से मुक्त करने का काम करे, बर्खास्त करने का काम। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पूरा सच सामने आना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के बंगले में कैश मिलने के मामले में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का मामला प्रयागराज में वकीलों के बीच गरमाने लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन अनिल तिवारी से बातचीत की एबीपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं। और सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस बात की बड़ी चर्चा है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो फैसला लिया था जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, उसे वापस ले लिया गया, सच्चाई क्या है? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। बार एसोसिएशन ने जो फैसला लिया था अब भी उसी पे कायम है। जो मीटिंग बुलाई गई है वो 24 की दोपहर 1 बजे मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के भी पर हम कायम हैं और उस फैसले में रद्दोबदल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सोमवार को, मंडे को 24 तारीख को बैठक होने वाली है, उसमें आप लोग इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने का भी रेजोल्यूशन, अगर लोगों ने वहाँ पास किया तो ये रेजोल्यूशन जाएगा। कुछ लोगों की डिमांड है, उसको रखेंगे हम लोग आम सभा के सामने। आम सभा के सामने देखिए वही होता है जो लोग चाहते हैं उसको लिखित में हमको देते हैं या ओरल देते हैं, उसका हम लोग पॉइंट वाइज बनाते हैं और हम लोग लिखते हैं कि इतने मेंबर्स ने इसके बारे में कहा, इतने मेंबर्स ने इसको कहा। पास वहाँ वही होगा जो जनरल हाउस पास करेगी मेजॉरिटी से।
मतलब इस तरह महाभियोग को लेकर भी ये एक प्रस्ताव है, वहाँ सामने आएगा। कुछ लोगों की डिमांड है कि ये उनकी ये बात रखी जाए, तो उनकी बात रखी जाएगी। अच्छा, जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मुद्दे पर क्या क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की हैं? Withdrawal of judicial power immediately. Judicial work should not be given to him immediately. इस पर कोई compromise नहीं। दूसरा, इसकी बहुत विस्तृत जांच की जाए, लेकिन वो इन हाउस जांच नहीं, बाय CBI और ED इसकी जांच हो। निपुण सहगल लगातार हमारे साथ लाइव बने। निपुण, यहाँ पर इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी से इसकी जांच हो, महाभियोग लाने की संभावनाओं को भी बताते नजर आ रहे हैं। आगे की प्रक्रिया क्या नजर आ रही है? इसमें क्या सीबीआई ईडी की एंट्री होगी और क्या महाभियोग लाया जाएगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की, ईडी की, पुलिस की, किसी की भी एंट्री हो सकती है, किसी भी एजेंसी की, लेकिन चूंकि अभी वो पदासीन है, अपने पद पर हैं और ये पूरा मामला पद पर रहने के दौरान का है, ऐसे में जो उनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति, वहां से एक सहमति की जरूरत होगी और जिस तरह के हालात है, हो सकता है कि वहां से हरी झंडी मिल भी जाए। लेकिन फिलहाल मुझे ये दूर की कौड़ी लगती है। सबसे पहले जो बात होगी, ये जो कमेटी बनी है, दर्शकों को इसका महत्व मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हाईकोर्ट का जज का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद है और उनको ऐसे ही नहीं, जैसा कि किसी नेता का बयान अभी हम चला रहे थे कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, तो यह प्रक्रिया ऐसे नहीं होती है। संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है और संसद से प्रस्ताव पारित करके ही महाभियोग जैसा एक प्रस्ताव होता है, उसको रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति को हटाने की जैसी प्रक्रिया होती है, तकरीबन वैसी ही प्रक्रिया है और संसद से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। और संसद प्रस्ताव कब पारित करती है? जब इन हाउस इंक्वायरी कमेटी, जो जजों की इंक्वायरी कमेटी होती है, उसकी रिपोर्ट आरोपी जज के बारे में आती है कि नहीं, ये दोषी हैं, ये जांच में दोषी पाए गए हैं। तो ये जो कमेटी बनी है 3 हाईकोर्ट जजों की, ये कमेटी जब अपनी जांच को पूरी कर लेगी और उसके बाद संसद को रिपोर्ट देगी, तो संसद में प्रस्ताव के जरिए उनको पद से हटाया जा सकता है। हो सकता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जज के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो जज एक बेइज्जती से या शर्मिंदगी से बचने के लिए खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसे में कोई संसद के प्रस्ताव की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा खुद इस्तीफा दे देते हैं तो आगे की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपराधिक कार्रवाई हो सकती है इस मामले में वो रुक जाएगी। वो जब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहेगी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति, तब सीबीआई को, ईडी को या पुलिस को मंजूरी दे सकते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करें और इसमें बाकायदा कार्रवाई करें। फिलहाल हाथ बंधे हुए एजेंसियों के, क्योंकि वो जिस पद पर है वहां पर उनको मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।